चलिए आज की शाम का आगाज करते हैं. So firstly, I request Mr. Parag Chapekar to felicitate Mr. Supratim Sen. All right, fine. So now I request Mr. Supratim Sen to present a token of love and respect to Miss Jamie Liver. And also Miss Rutu Rastogi. And now I request Miss Rutu Rastogi to present a token of love to Mr. Johnny Liver. Thank you. Okay, so now I request Mr. Sen to. जी ये मैं कुछ 10 साल बाद जी आई हैं आवाज़ ठीक है. हेलो 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 आप ठीक है. So sorry for the disturbance. नहीं हाँ जी फिर भी आ रहा है. हेलो हेलो कुछ तो कुछ घुमाते रहो, कहीं ना कहीं से बंद हो जाएगा. देखो माइक इधर उठा कर नहीं, इस पे तो तार ही नहीं है, तो इसमें कहाँ से आएगा. फिर भी तो यार तेरा यार. हाँ ये वाला माइक बंद कर, वो ऑफ कर दो. सर माइक की कोई जरूरत नहीं, आपकी आवाज काफी है. हेलो हेलो रिवर्ब है. हेलो हाँ जी अभी ठीक है, चलो ठीक जी. ये मैं 1983 में पहली बार अमेरिका गया हुआ था कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ. अमिताभ बच्चन जी के साथ वर्ल्ड टूर किया था. उसके बाद 92 में हम लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए शो था, तब गए थे. वहाँ मुझे इतना रिस्पांस मिला, लोगों ने कहा आप अपना शो अकेला लेकर आ जाओ. तो सोलो शो मेरा जो हुआ पहली बार 1993 में. तो उसके बाद हर 3-4 साल में जाया करता था, लेकिन अभी 10 साल बाद मैं यूएस जा रहा हूँ और रिद्धि जी के साथ. जी जी हेलो ठीक है.
अप्रैल में शो कर रहे हैं अमेरिका में। मैं रस्तोगी दादा का दादा सेन दादा और हमारे ऋतु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बड़ी हिम्मत की हमारे शो करने का। तो ये मेरा स्टैंड अप शो है जो आजकल मैं बॉम्बे में कर रहा हूँ, इंडिया में कर रहा हूँ और जगह। बॉम्बे में तकरीबन अभी कुछ 60-70 शोज हुए हैं। मैं 1.5 साल पहले शुरू किया था और बीच में मैंने बंद रखा था शो, बहुत कम शोज करता था। तैयारी चल रही थी आइटम्स बनाने की, तो आइटम बन गए तो फिर मैंने कोशिश की 1.5 साल पहले कि शोज़ करूं। तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, तो शोज़ चल रहे हैं। तो इन तक बात पहुंची क्या ये अच्छा माल बेच रहा है। तो अमेरिका जाऊंगा। अमेरिका में हमारे अपने लोग हैं, अपने देशवासी, बाहर के लोग भी हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। वो लोग भी शो देखने आते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने जब भी शो किया लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, तो इस बार भी उम्मीद करता हूँ। हम लोग 3 आर्टिस्ट हैं, मेरे साथ गौरव शर्मा है, वो कंपेयर करता है और एक 10 मिनट का आइटम करता है। उसके बाद मैं करता हूँ, मेरी बेटी करती है और 2.5 घंटे का शो होता है। और बस हम तीनों होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी होती है। अभी आपको यहाँ पे जाएं फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। ये मेरा फर्स्ट यूएसए टूर होगा। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर करके आए और बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड इस टूर को लेकर भी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू वर्क विद मिस्टर जॉनी लीवर। और ये अलग बात है कि वो मेरे फादर, मैं उसके लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। लेकिन ऑल्सो इन द इंडस्ट्री स्टैंड अप कॉमेडी में जिसने सबसे ज़्यादा नाम कमाया है या एक अपना लेवल क्रिएट किया है, वो है मेरे फादर मिस्टर जॉनी लीवर। सो इट्स आई फील रियली प्राउड कि मैं इस शो में परफॉर्म कर रही हूँ। और ये प्लेटफॉर्म जो है, ये स्टेज जो है, ये अलग है। आप लोगों ने मुझे कॉमेडी सर्कस में देखा है और कपिल जी की फिल्म जॉय है, किस किस को प्यार करूँ, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी मुझे पसंद किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। पर ये जो स्टेज है, दिस इज़ डिफरेंट। यहाँ जो हम करेंगे वो एकदम न्यू मटेरियल होगा, डिफरेंट होगा, जो आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर। सो थैंक यू। तो हम लोग जो स्टैंड अप करते हैं ये बिल्कुल टेलीविज़न शोज से बिल्कुल हटके हैं। बीच में लाफ्टर शोज वगैरह आते थे, उसी टाइप का उसमें स्टैंड अप होता है। और ये स्टैंड अप शो जो यूट्यूब पे मेरे कुछ आइटम्स आप देखते होंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट शो होता है। एक घंटे तक आज लोगों को पकड़ के रखना ही हूँ, तो उसके लिए बहुत ताकत होती है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वैरायटी और ऐसी ऐसी बातें करके आप लोगों को रोक के रखना। आज देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का इतना बढ़ गया है और मोबाइल्स पे आप देखते हैं ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, जोक्स आते हैं, तो आज सबका पढ़ते सब लोग जोक सुनाते थे दूसरे को, और कॉमेडी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का बढ़ गया है। तो हम लोगों को उस लेवल पे जाना होता है, उसके आगे जाना होता है। मैं आज से 3 साल पहले जब लंदन में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ से पढ़ाई कर रही थी, तो अचानक इनको लगा, मेरी बेटी को कुछ कॉमेडी का भूसवार हो गया अचानक। ऑल ऑफ सडन मेरी वाइफ से फ़ोन करके बोली कि मम्मी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती हूँ। कोई लंदन में कोई शो देखने गई होगी, अचानक झटका आ गया, तो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करूँगी। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिलीप साहब, हम लोग जब 92 में गए थे इंडस्ट्री के लिए, जो शो था हमारे सिंटा के लिए,
तो अमिताभ जी, दिलीप साहब, बहुत सारे सभी सब पूरी इंडस्ट्री वहाँ थी, शाहरुख खान वगैरह सारे थे। तो आज दिलीप साहब 2 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे, ये तुम कैसे कर लेते हो, तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये आइटम्स तुम कैसे बनाते हो, कैसे करते हो, कि तुम्हें याद कैसे, इसकी तुम रिहर्सल वगैरह तुम करते हो, क्या करते हो। देखो, जिनको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, महाविद्यालय कहते हैं दिलीप कुमार साहब को, वो मेरे परफॉर्मेंस पे इतने खुश हुए और वो हैरान होते कि तुम ऐसे कैसे कर लेते हो। तो ये वो टैलेंट है, स्टैंड अप टैलेंट, जो कि हमारे देश में अभी अभी इसको और लोग जानने लगे हैं। हम बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस इतनी थी, इतने लोग आते थे जिनको स्टैंड अप का शौक है, वही लोग शो देखने आते थे। लेकिन आज अमेरिकन स्टैंड अप्स, यूके स्टैंड अप्स, ये आज की जनरेशन देखती है, तो उन्होंने इस टैलेंट को जाना है और आज कॉलेजेस में वो लोग करते हैं। अपने ज़माने में दिलीप साहब, अमिताभ जी, इन्होंने भी स्टैंड अप्स किए होंगे कॉलेज के ज़माने में, लेकिन उस वक्त इस टैलेंट को कोई ज़्यादा जानते नहीं थे। तो मेरे कुछ आइटम्स हैं, वो संजीव कुमार जी थे, वो भी बहुत एंजॉय करते थे, मुझे घर बुलाते थे और वो बोलते यार वो आइटम सुना, यार मेरे को वो आइटम सुनना है। तो ये इस टाइप का मतलब ये टैलेंट है जो हमारे बड़े बड़े स्टारों को भी मुतासिर किया है, उनको भी टच किया है। तो अचानक इनको जब झटका आया तो मैंने कहा बेटा ये हलवाई की दुकान नहीं है, तुम स्टैंड अप करोगी, नहीं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब नहीं। फिर वो माँ के पीछे पड़ गई, मम्मी बोलो ना डैडी को मैं स्टैंड अप करने जाती हूँ, पता है मेरे को दिन रात मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, कुछ कॉमेडी चलता रहता है, ये वो। मैंने कहा ठीक है। दो महीने बाद, ये लंदन में थी, और 2 महीने बाद मैं शो करने गया यूके में, मेरे 3 शोज थे। तो लंदन सिटी में भी शो था, तो मैंने बेटी से कहा देख बेटी अगले हफ्ते मेरा शो लंदन में है, ये स्टैंड अप कर रहे हैं ना, मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ मेरे शो में, 1 हफ्ते में तैयारी कर ले, जो तेरे को करना है तो कर, अगर तू कर गई तो मैं तेरे को अलाउ करूँगा, स्टैंड अप कर या कुछ भी कर। तो साहब जिस दिन शो था, इसकी हालत तो ख़राब हो गई थी, 1 हफ्ता। और पहली बार किसी ऐसे शो में, बड़े शो में, पब्लिक के सामने टिकट शो, और ये वहाँ 10 मिनट का आइटम करेगी। मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने आओ करो, 10 मिनट का इन्होंने आइटम किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो मैंने कहा बेटा अब तो कर सकती है, तो अपना तो जो करना है कर ले। फिर उसके बाद खुद आकर के कॉमेडी सर्कस के लिए ऑडिशन दी, उनको बताया नहीं कि ये कौन है, ऑडिशन दी, क्या हुआ बताइए। मैंने ऑडिशन दिया सीक्रेटली, एक्चुअली मेरे फादर भी, उनको नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, और लाइक क्या किया जाए। बट जैसे पता चला कि ऑडिशंस हैं, फिर हम लोग ऑफिस गए, ऑडिशन दिया वहाँ, और उन्होंने मेरा टेप लिया। फिर उसी दिन शाम को मुझे कॉल आता है कि जानी ये सारे डेट्स आप लिख लो। तो मैंने कहा ये कौन से डेट्स हैं, क्या है, तो मुझे मैसेज आता है, और 1 साल के पूरे डेट्स उन्होंने मुझे दे दिए शो के, और उन्होंने कहा वी आर साइनिंग यू फॉर द शो। और फिर साइन ये बताने के बाद कि आपको साइन किया गया है, फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी वर्कशॉप भी होगा, फिर उसमें भी आपका ऑडिशन और लिया जाएगा, क्योंकि बाकी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया गया, फिर सारे लोगों के का फिर से ऑडिशन लिया गया। 3 दिन हम लोग वर्कशॉप में लगातार मतलब प्रैक्टिस करते थे, और उनको अपना टैलेंट जो भी है दिखाते रहते थे, बाकी सारे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, और किसी को भी वहाँ नहीं पता था कि मेरे फादर के बारे में या मेरा बैकग्राउंड क्या है। और मैं अपनी मेहनत करती रही, और वहाँ पर आपस में लोगों की बातें होती थी कि अरे जॉनी लीवर जी क्या करते हैं, ये वो। तो मैं वहाँ चुपचाप बैठी रहती थी, और डैडी की तारीफ होती थी, और फिर लेटर, और किसी को भी नहीं पता था, तीसरे दिन, ऑडिशन के तीसरे दिन, भारती जी, सुदेश जी, कृष्णा, वो सारे लोग आए, और फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये नए कंटेस्टेंट्स हैं, ये आने वाले हैं शो पर। उन्होंने देखा हम लोगों को, हमारा टैलेंट जो भी है। फिर फाइनल जब सिलेक्शन हो गया, मुझे बोला गया कि यू डेफिनेटली आप शो पर जा रही हैं। सबको एक रूम में बुलाया गया, बोर्ड रूम में, ऐसे ही कि
शो कल से शूटिंग हमारी शुरू हो रही है, सारे कास्ट मेंबर्स थे। और फिर उन्होंने बोला कि जैमी तुम क्या मतलब क्या है तुम्हारा, क्या करती हो, कहाँ रहती हो? मैंने कहा मुंबई में रहती हूँ। तुम्हारे फादर क्या करते हैं, क्या है ये, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड? मैंने कहा मेरे फादर ने मिस्टर जॉनी लीवर। सब एकदम दंग रह गए और सुदेश जी और कृष्णा और भारती जी एकदम दंग रह गए। और फिर उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ऐसे फैमिली जैसा मुझे एटमॉस्फेयर दिया। बट दे वर शॉक्ड एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई वॉज ऑन द शो एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी हेलो। वेल होना ही है जामी, बचपन से लेके आज तक हमें कॉमेडी घोट घोट के पिलाई है जॉनी लीवर सर ने। सो ऑब्वियसली आप टैलेंटेड हो ही एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस एंड वी विल स्टार्ट विद रितु जी। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू रितु जी। तो आजकल भगदड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ महिलाओं को लेकर कमेंट किए जाते हैं, जब भी एडल्ट कॉमेडी तो, और वो भी प्राइम टाइम के शोज के दौरान, चाहे वो कपिल शर्मा हो चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं? आपने अपने ज़माने में बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी किया है, तो वो आज का नज़रिया आपका क्या है? नहीं, वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, वो जो करते हैं वो अलग है, स्किट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, अगर कुछ करते भी हैं तो वो मैं तो नहीं करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे शोज़ में सारे क्लीन आइटम्स होते हैं, क्लीन जोक्स होते हैं। कोई डबल मीनिंग वगैरह मैं ना कभी इस्तेमाल किया ना करूँगा। इस पे मेरा भी तो एक comment तो ये मेरी अपनी बात है। बाकी जो हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, जिनको देखना है देखेंगे। टीवी पे आ रहा है तो चैनल आपके हाथ में, क्या बोलो, रिमोट आपके हाथ में, बदलो, देखना है देखते रहो। कुछ शोज में तो ऐसा होता है कि 11 बजे के बाद देखिए आप सही बात तो है। आप देखिए 11 बजे के बाद, जिसको देखना है देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। इसी बात पे मैं एक चीज़ हाँ। ऐड करना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी का ये भी आइडिया रहता है कि वी वांट द एंटायर फैमिली टू एंजॉय टुगेदर। सो चाहे 6 से 106 इयर्स ओल्ड तक भी वी वांट देम टू सिट टुगेदर एंजॉय, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी थॉट अबाउट जॉनी लीवर जी, क्योंकि इनकी कॉमेडी बड़ी यूनिक होती है, नॉवल होती है, एंड एवरीवन कैन एंजॉय। बिकॉज आई हैव अ डॉटर who is in 7th grade. She enjoys his comedy a lot, so I thought, everyone can enjoy his comedy. Father of the daughter duo is also. Yeah, Father of the absolutely. daughter duo is, and one more thing about Johnny Bhai is